Hello friends, I hope you are preparing well for the NEET examination. Today we shall be talking about that is how to prepare for NEET examination without any fear. Yes, that is possible. When we move from 10th to 11th class, तो एकदम सिलेबस में बहुत सारा चेंज आ जाता है. जैसे 10th से 11th में जाते हैं तो सिर्फ सिलेबस में चेंज नहीं आता, एक अप्रोच में बहुत चेंज आ जाता है. और स्पेशली अगर हम नीट और आईआईटी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्रैमिंग से काम नहीं चल पाता. क्रैम यस यू मे से दैट इज़ बायोवेयर में क्रैमिंग की ज़रूरत है, तो लेकिन अब जो है ज़्यादातर हर चीज़ में न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो फिजिक्स की बात करें चाहे केमिस्ट्री की बात करें. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स देन ओनली यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. और इतने ड्यूरिंग दिस टाइम आई थिंक मोस्ट ऑफ यू माइट हैव जॉइन ए इंस्टीट्यूट. आप लोगों ने कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया होगा, और जब 2-3 महीने हो जाते हैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हुए, स्पेशली विद द 11th क्लास स्टूडेंट्स, 10th से जब 11th में आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो 2-3 महीने शुरू में बहुत आराम से निकल जाते हैं. दैट्स ओके, ठीक है, अभी हम समझ रहे हैं और थोड़ा यूफोरिया होता है कि 10th क्लास में बहुत अच्छे परसेंटेज आई है, CGPA आया है, तो वी फील गुड अबाउट इट. लेकिन दिस टाइम जैसे जैसे जाता है आगे जाता है, और जब हम अच्छे स्टूडेंट्स के साथ में जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं या IIT वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे स्टूडेंट से कम्पीट करते हैं तो हुई से कहीं ना कहीं हमारा जो है वो बिलीफ है दैट यस आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी आई कैन ईजिली गेट थ्रू IIT और नीट, वो कहीं ना कहीं शेक होता है. जब ये शेक होता है तो many of the students what they do is after 4, 5, 6 months down the line, as soon as 10th क्लास से 11th क्लास में जाते हैं, तो ये होता है कि शुरू में कुछ देर स्ट्रगल करते हैं कि हाँ कोप अप करने का. जब वो कोप नहीं कर पाते हैं, गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो एट टाइम्स दे क्विट, दे से नहीं ये हमारे बस की बात नहीं है और हम पहले CBSE कर लेंगे, फिर एक साल ड्रॉप करेंगे और फिर नीट की तैयारी करेंगे. इस पूरे के पूरे में इस पूरे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, if we understand the whole thing, if we understand the whole game of needs, so it is not very difficult कि आप CBSE में भी अच्छे मार्क्स लेके आएँ और नीट में क्वालिफाई कर जाएँ एंड यू गेट इनटू गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इवन दैट इज पॉसिबल. जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो नाउ वी हैव टू एटीट्यूड्स, नाउ वी हैव टू वेज. वन इज वी गिव अप, हम कहते हैं ये तो मेरे बस की बात नहीं है. दूसरा जब हम कहते हैं, दूसरी अप्रोच हो सकती है जब हम कहते हैं कि नहीं मेरे को तो नीट में क्वालिफाई करना ही करना है, व्हाटसोएवर इट मे टेक. तो उस केस में हम सॉल्यूशंस को ढूंढना शुरू करते हैं. जब आप सोचते हैं कि लेट्स से जब सिर्फ मेरे को ही समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ मेरे को ही मुश्किल आ रही है और सिर्फ मैं ही नहीं कर पाऊंगा बाकी सब कर लेंगे, तो यहाँ से एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. प्लीज़ अंडरस्टैंड, जैसे मुश्किल आपको आ रही है फिजिक्स को समझने में, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, स्पेशली फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ऐसे मोस्ट स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो नीट के हैं उनको भी आ रही है, उन्हें भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो भी उन्हें भी बार बार शक होता है, ये डाउट आते हैं कि मेरा नीट में होगा कि नहीं होगा. इस पूरे ड्यूरिंग दिस होल प्रिपरेशन पीरियड what is required is our right mental attitude is required, our right state of mind is required, our right guidance is required, right strategy, planning, right execution of the plan. These are things if you do properly, that is you can do it. जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप सिर्फ ये मत सोचिए कि ये जो है ये सिचुएशन सिर्फ आपके साथ हो रही है. दिस हैपन्स टू मोस्ट स्टूडेंट्स, मोस्ट एस्पायरेंट्स. ये सभी के साथ होता है, कहीं ना कहीं डाउट आता है, मुश्किल आती है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, हमने पूरा टॉपिक तैयार किया होता है, हम प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन में जो है इंस्टीट्यूट का टेस्ट वगैरह है उसमें बैठते हैं और पता लगता है नंबर बहुत कम आ गए हैं. हमें लगा हमने टॉपिक बहुत अच्छे समझ लिया है, लेकिन जब असाइनमेंट करने बैठते हैं तो पता लगा कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में पूरा 1 आवर लग गया है, स्पीड बिकम्स स्लो. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट इज विच आर नीट एस्पिरेंट ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ. लेकिन द स्पिरिट इज दैट इज कंटिन्यू विदाउट हैविंग डाउट्स. यस, ये चीज़ ज़रूरी है. जहाँ पे आपके वीक पॉइंट्स हैं, टाइम की दिक्कत है, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत है, या कहीं पे अपने आप को सेल्फ डाउट कर रहे हैं, उन चीज़ों को कैसे डील कर रहे हैं दैट इज ए सेपरेट काइंड ऑफ थिंग. लेकिन अपने प्रिपरेशन को जो है यू कंटिन्यू विद द प्रिपरेशन. दिस इज वेरी नेचुरल कि जब प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, सेल्फ डाउट आएगा. दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल एंड दिस इज रिमेंबर दैट दिस इज नॉट हैपनिंग टू यू ओनली. ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स के साथ होता है. जब ऐसा हो तो नंबर 1, प्लीज़ डू नॉट लूज योर कूल. आप जो है अपना सेल्फ डाउट और वरी के साइकिल में मत फंस जाए.
वरी जो है इट जस्ट कीप्स यू बिजी, इट वोंट टेक यू एनीवेयर, वो सिर्फ आपको बिजी रखती है। और एक बार साइकिल में फंस गए, आपने नेगेटिव थॉट्स आनी शुरू हो गई, अगर आपने शुरू नेगेटिव थॉट्स को शुरू में नहीं रोका तो उसके बाद उसे उन्हें रोकना मुश्किल होता है, क्योंकि बढ़ती रहती हैं एक के बाद दूसरी दूसरी बड़ी नेगेटिव थॉट, एंड दिस इज अ विशियस सर्कल, दिस स्टार्ट्स। तो जब भी ऐसा आए तो कीप योर कूल, हैव फेथ, और अपनी जो तैयारी है, जो वर्किंग आवर्स हैं, उनको उनके साथ आप काम करते रहें। यू कीप ऑन वर्किंग। आप ये मत सोचो कल मेरे साथ क्या होगा, कल मैं जो मेरा एग्ज़ाम है उसमें मैं क्लियर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, नहीं। जब भी ऐसा हो तो आप भविष्य की चिंता ना करें, पास्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचें, आप सिर्फ ये सोचें कि आज मेरे को क्या करना है, आज का मेरा क्या काम है, आज मैंने क्या क्या प्लान किया था। लेट्स से अगर मैंने कहा फिजिक्स मेरे को लॉज ऑफ मोशन खत्म कर रहे हैं या करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म करना है, इतनी देर में मेरे को खत्म करना, वो मैंने कर लिया या नहीं कर लिया। अगर मेरे को एल्डिहाइड्स कीटोन्स खत्म करना था, मेरा फिनिश हो गया नहीं हो गया। तो डे टू डे बेसिस जो काम है, आप जो एलोकेट किए हुए हैं उनको ज़रूर उनको पूरा करें। जब कुछ दिनों बाद जब आप ये काम करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है, यू विल गेन ऑन द कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन ऐसा नहीं है आपने शुरू में किया फटाफट क्वेश्चन आप तभी सॉल्व करना शुरू कर देंगे, हो सकता है इट मे टेक 1 डे, इट मे टेक 10 डेज, लेकिन उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व होंगे डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस। और जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे दैट विल रेज योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि ये गोल बहुत बड़ा है तो उसको क्या है, आप बड़े गोल को जब हम करना होता है तो ब्रेक इट इन स्मॉलर पीसेस, राइट, दैट इज व्हाट यू, दिस अप्रोच इज कॉल्ड चंकिंग डाउन। सो उसमें हम क्या करते हैं, तो आपने 1 साल में या 2 साल में जो अचीव करना है, आप उसके साथ प्लान कर लीजिए कि मेरे को हर एक मंथ में मेरे क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए, कितना मेरे को रिवीजन के लिए टाइम चाहिए। तो हर एक मंथ में आपके पास आ गया कि आपने क्या क्या टॉपिक्स ख़त्म करने हैं। जब आपके पास एक मंथ में टाइम आ गया कि इस मंथ में मेरे को इतने टॉपिक्स ख़त्म करने हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क आउट कि मेरे को वीकली टॉपिक्स क्या क्या ख़त्म करने हैं, मेरे वीकली टारगेट्स क्या हैं। जब आपके पास वीकली टारगेट्स आ गए, उनको डेली टारगेट्स में कन्वर्ट कीजिए कि अब मेरे डेली टारगेट्स क्या हैं। तो आप इस प्लान को स्टिक कीजिए, राइट आउट दैट इज यू स्टिक टू दिस प्लान। ऐसा ज़रूर होगा कि आपकी प्लान जो है बहुत बारी जो है शुरू में इट विल गो हेवायर। आपने क्या सोचा था, आपने सोचा था मैं दिन में 3 टॉपिक खत्म कर लूंगी और एक आधा टॉपिक हुआ है, दिस विल हैपन। लेकिन उसका ऐसा नहीं कि फिर आप मेहनत करना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। ये प्लान शुरू के टाइम में जो है मुश्किलें आएंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि दैट इज आपका जो आपने प्लान बनाया है, यू आर एबल टू स्टिक टू दैट प्लान मोर कोहेरेंटली, आप उसे अच्छे से उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। Remember that during this journey you will have many hiccups, मुश्किलें आएंगी, साइकोलॉजिकल इश्यूज आएंगे, कोर्स कभी स्लो हो जाएगा, ऐसा भी होगा। तो इन सब में घबराने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ वेरी नेचुरल प्रोसेस। और अगर ये होता है, आपको लगता है कि मुश्किल आ रही है, लेकिन इसको डिले करने की बात नहीं है। यू कैन नॉट क्लोज योर आइज टू दीज प्रॉब्लम्स। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, लुक, आस्क फॉर एन एक्सपर्ट एडवाइस, डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम एमेचर। जिसे पता नहीं है उससे जाकर एडवाइस मत लो। Take the advice, this is your career, and take the advice from someone who can guide you, right? So there is a book also on this, how to prepare for NEET and AIMS examination. It's a good compilation of wisdom, that is of the whole journey. जब हम 10th से 11th में जाते हैं और बीच में जो हर्डल्स आते हैं, हमारी पूरी जर्नी क्या है, तो दिस गिव्स अ ग्लिम्प्स ऑफ द होल जर्नी, कैसे कैसे मुश्किलें आएंगी, क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, उनको कैसे आपने डील करना है, कि उनको कैसे विन ओवर करना है। सो ऑल दोज थिंग्स दे आर देयर इन दिस बुक। सो दैट इज़ इजीली अवेलेबल ऑन अमेजॉन, और बाकी जितने हैं पोर्टल्स हैं, ई पोर्टल्स हैं, उनके ऊपर दैट इज़ अवेलेबल। आई सिंपली डू विश that you prepare well for the NEET examination, and the bottom line is that is prepare for NEET without any fear. Have faith in your abilities. Do your work consistently. These things, they are very important. Best of luck.